जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ सीमा कुंवर राठौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द कृष्णा गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी के घर का एक समय का भोजन आपकी होने वाली संतान पर कितना प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण थे। वे बहुत अच्छी कथा करते थे। लोग उन्हें दूर दूर से कथा करने के लिए बुलाते थे। परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे थे। एक बार उन पंडित जी को दूसरे गांव कथा करने के लिए बुलाया गया, तो वे परिवार सहित उस गांव में कथा करने के लिए घर से निकले। चलते चलते उन्हें दोपहर का समय हो गया। तब उन सभी को कुछ थकान महसूस हो रही थी और भोजन का समय भी हो गया था। इसलिए वे एक गांव के पास पानी का कुआं देखकर एक पेड़ की छाया में विश्राम के लिए रुक गए। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ अछूता जल मिल जाएगा, इसलिए तुम यहीं भोजन बनाने की तैयारी करो। आगे का सफ़र हम भोजन के बाद करेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप अछूता जल ले आइए, मैं भोजन बनाने की तैयारी करती हूँ। क्योंकि पंडित जी भोजन खुद ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाते थे, इसलिए वे अछूते जल से ही हमेशा भोजन बनवाते थे। पंडित जी घड़ा लेकर अछूता जल लेने के लिए कुएं पर जाते हैं, परंतु वहाँ इतनी भीड़ होती है कि बहुत देर रुकने पर भी पंडित जी अछूता जल नहीं भर पाए। इसलिए वे बिना जल के ही वापस आ जाते हैं। तब उनकी पत्नी पूछती है कि स्वामी, आप इतनी देर से गए थे और फिर भी जल क्यों नहीं लाए? तो पंडित जी ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ है। मैंने बहुत देर रास्ता देखा पर कोई मुझे पानी नहीं भरने दे रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। यह सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि लाइए, मैं जाती हूँ। और पंडित जी से घड़ा लेकर वह स्वयं कुएं पर जाती है। पंडित जी की पत्नी भी वहाँ बहुत देर तक खड़ी रहती है, पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे में वो अछूता जल कैसे ला पाती? आखिर वो भी बिना जल के ही वापस आ जाती है। तब उनका बड़ा बेटा जल लेने के लिए जाता है, पर वो भी बिना जल के ही वापस आ जाता है। तब सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं कि आज किस्मत में शायद भोजन लिखा ही नहीं है। तब पंडित जी का छोटा लड़का कहता है कि मुझे घड़ा दो, मैं अभी अछूता जल लाता हूँ। तब सबने कहा कि जब हम अछूता जल नहीं ला सके तो तुम कैसे लाओगे? तब उसने कहा कि वो आप मुझ पर छोड़ दो, आप मुझे बस जाने की आज्ञा दो। सबने कहा, ठीक है, जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो। पंडित जी का छोटा लड़का घड़ा लेकर कुएं पर जाता है और कुछ ही देर में अछूता जल लेकर वापस आ जाता है। तब सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि हम तो इतनी देर तक रुकने के बाद भी अछूता जल नहीं ला सके, और तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतनी जल्दी घड़ा भरकर वापस आ गए? तब उस लड़के ने हंसते हुए बताया कि मैं कुएं के पास गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि हटिए माँ बाप, मैं तर आया, हटिए माँ बाप, मैं तर आया। तो वे सब लोग कुएं से दूर हो गए और मैं अछूता जल लेकर वापस आ गया। उसकी बात सुनकर बड़ा भाई तो बहुत खुश हुआ, पर पंडित जी और उनकी पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पंडित जी तुरंत विचार करने लगे कि मैं ठहरा ब्राह्मण और मेरी संतान में यह मेत्तर वाले गुण आखिर कैसे आए। उन्होंने चिंतित होकर उनकी पत्नी से पूछा कि हमारी संतान में आखिर मेत्तर के गुण कहाँ से आए? तब उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने तो कोई चूक नहीं की, मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप ही जगह जगह कथा के लिए घूमते रहते हैं और घर घर से भोजन सामग्री लाते हैं। हो सकता है किसी मित्र के घर का भोजन हमारे द्वारा खा लिया गया हो। परंतु पंडित जी ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में कभी किसी मित्र के घर कथा करने नहीं गया, फिर ऐसा कैसे हो गया? तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से भोजन बनाने को कहा और उस दिन सबने भोजन कर लिया। उसके बाद पंडित जी वहाँ कथा करने के लिए भी चले गए, परंतु उनके मन में यह बात आती रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब पंडित जी घर आ गए
तब उन्होंने अपने छोटे बेटे के गर्भधारण के समय की पोथियाँ टटोलनी चालू की, क्योंकि पंडित जी बहुत विद्वान थे और शास्त्र के अनुसार ही चलते थे और अपने जीवन की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा करते थे। इसलिए उन्हें उन पोथियों में से यह पता चला कि जिस दिन उनके छोटे बेटे का उनकी माँ के द्वारा गर्भधारण हुआ था, उस दिन शहर के बहुत बड़े सेठ के यहाँ कथा हुई थी और उस दिन की भोजन सामग्री उन्हीं सेठ के घर की थी। तब उन्होंने उन सेठ जी से मुलाकात की और पूछा कि आप मुझे सच बताइए कि उस दिन जब मैंने आपके यहाँ कथा की और भोजन भी आपके घर की सामग्री का बना, तो फिर मेरे पुत्र में मेतर के गुण कैसे आए। तब सेठ जी ने बताया कि पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उस दिन की भोजन सामग्री मेरे घर की नहीं थी। वह सामग्री एक मेतर के घर की ही थी, परंतु उसने मुझे बताने से मना किया था, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता होती कि यह सामग्री मेतर के घर की है तो कोई भी वह सामग्री नहीं ले जाता। और उसकी इच्छा थी, मेरे घर तो ब्राह्मण आएंगे नहीं, वो आप ही मेरी तरफ से यह सामग्री उन्हें दे दीजिएगा। तब पंडित जी को समझ आया कि उस दिन के एक समय की भोजन सामग्री ने उनके पुत्र पर कितना प्रभाव डाला। तो फ्रेंड्स, आपको भी समझ आया होगा कि किसी के घर के एक समय का भोजन का आपके होने वाली संतान पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।